अभी तो मसूद अजहर के 10-12 जो कहरा मरे हैं ना, ये तो अभी झांकी है, बाकी सफाया अभी बाकी है। कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान लाहौर में इंडिया का झंडा लहराएगा और हम सब जाएंगे वहाँ पे अपने मुसलमान होने की हैसियत से। दिल की ख्वाहिश ये है कि इंडिया का झंडा पूरे पाकिस्तान में लहराए। मुकम्मल वहाँ जो दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, सबको मार देना चाहिए, कोई एक दहशतगर्द बचना नहीं चाहिए। वैसे इसके टुकड़े टुकड़ों में बांटा जाए, इसको पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई की जाए, वरना चोटीला साहब कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमला हुआ है वो 12-13 दिन बाद हुआ है, तो उन्होंने पहले से कैंप खाली कर दिए थे। कैंप जो हैं अभी खाली थे, अभी भी आ जाएंगे। लिहाजा वो टारगेट रहे कि जब ये कैंपों में हो तब हो बारिश। कुछ लोग हैं जो अपने इस्लाम को बर्बाद करने की सुपारी लिए हुए हैं, उनका न दीन है न धर्म है। तो मोदी जी ने जिस तरीके से और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने ऑपरेशन सिंदूर चला के उनके 9 आतंकवादी अड्डों को जो है एयर स्ट्राइक के ज़रिए से उड़ा के पूरी तरीके से मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर ना समझा जाए। जितने भी इनके आतंकवादी अड्डे पूरी तरीके से उसको नष्ट करने की ज़रूरत है। कि पीओके में 32 लॉन्च पैड्स हैं, तो अभी हमने जो हमला किया सिर्फ 9 को डिस्ट्रॉय किया है, अभी 23 और बाकी हैं। पाकिस्तान ने इस तरीके से छेड़ा है, तो हमारे इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना पीओके वापस ले लें। सर, पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कैसे देखते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ये बहुत अच्छा काम है और इसकी पूरी हमारे देश के 140 करोड़ जो है जनता की डिमांड यही थी। और हम तो ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर ये फर्स्ट फेज़ था, अभी सेकंड फेज़ भी होना चाहिए और थर्ड फेज़ भी होना चाहिए। चूँकि इससे पहले भी जो है स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन ये माने नहीं हैं। और जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, बहुत अफसोसनाक है। आप देखिए किस तरीके से जब पहलगाम में लोग टहलने के लिए, तफरी करने के लिए गए थे, किस खुशियां मनाने गए थे, किस हसरतों के साथ गए थे, और उसके बाद जो है वहाँ किस कंडीशन में लौटे कि उनके बाप जो है वो ताबूतों में आ रहे हैं। बहुत मतलब ये अफसोसनाक वाक़या था। और मैं समझता हूँ कि जो भी किया जा रहा है और इसमें होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो हट गए थे। जो हमला हुआ है वो 12-13 दिन बाद हुआ है, तो उन्होंने पहले से कैंप खाली कर दिए थे। कैंप जो हैं अभी खाली थे, अभी भी आ जाएंगे। लिहाजा वो टारगेट रहे कि जब ये कैंपों में हो तब हो बारिश। लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं ना जो निर्दोष लोग भी इसके शिकार होते हैं। नहीं, वैसे जो हमारे रक्षा मंत्री ने, कल मैं उनका बयान सुन रहा था, रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने तो बात जो कही है कि हमारे हमला जो था वो बिल्कुल सटीक था, उसमें किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि सुनने में आया है जो पाकिस्तान से कि 1-2 बच्चे हैं, अब वो कहाँ शहीद हुए, वो किधर के थे, क्या थे, ये नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल जो मेन टारगेट था मसूद अजहर और हाफिज़ सईद, इन दोनों के अड्डे जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। अब बहरहाल क्या बताया जाए कि अगर कोई निर्दोष है तो भाई हमारे क्या भी तो सब निर्दोषी थे। जिस तरीके से अभी कल भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, कल भी मरे, आज भी जो पुंछ में किया है, तो अब तो जब ये चल रही है तो फिर तो उसमें सभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे इस बार पूरा निर्णय कर लेना चाहिए पीओके और तमाम सारी चीज़ें जो हैं, तो कम से कम आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो। देखिए, असल में मसला ये है कि जंग का मैटर है। अब ये जो हुकूमत है ये सबको बेहतर समझेगी कि कैसे क्या होना चाहिए। डिमांड तो हमारी भी यही है कि हम जो है पीओके को ले लें, समझ गए। हम भी यही चाहते हैं कि पीओके जो है वो पूरा हो जाए और हमारे पास आ जाए। लेकिन अब जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं और जो हमारी जिसको कहिए जीडीपी के ऊपर कितनी गिरावट आएगी, क्या होगा, शेयर मार्केट का क्या होगा, अगर जंग फुल फ्लैश हो जाती है, महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी, इन तमाम चीज़ों को, ये सब काम हुकूमत के देखने की है। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत जो है जो भी मुल्क के लिए बेहतर होगा उसी को अंजाम दिए। लगता नहीं आपको सर कभी कभी कि कुछ लोगों की वजह से एक पूरा जो कौम है वो बदनाम होता है, तो कम से कम कड़ी इस बार कड़ा निर्णय लेना चाहिए और कड़ी सज़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, देखिए, कौम तो मैं समझता हूँ कि जो बर्बाद करने वाले आप कह रहे हैं कुछ लोग कौम को हैं, उन्होंने तो एक तबका है वो, समझ गए, और एक तबका हर फ़िरक़े में है।
बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारे करनाल का मेजर मरा है, उसकी बीवी को किस तरीके से ट्रोल किया गया है। उसने एक सेंटेंस बोल दिया था, उसने कहा था ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, आतंकवाद की लड़ाई है। जो कश्मीर में मुसलमानों ने रोल प्ले किया, क्या हशर उसके साथ किया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तबका जो है, और कुछ हमारे मीडिया वालों ने भी शुरू में 3-4 दिन बड़ी कोशिश की कि जो पाकिस्तान ने आग लगाई है उसको भड़काया जाए कि साहब हिंदू को मार दिया और कलमा पढ़वा के सब कर लिया है। लेकिन जब कश्मीरियों, अच्छा जो कश्मीरी अपने पीठ के ऊपर लात के ज़ख्मियों को लिए जा रहा है, उसकी तारीफ़ नहीं हो रही है। शुरू के 3-4 दिन उसको सेंसर किया जा रहा है, और बस यही था। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई असर होने वाला नहीं है। सब जानते हैं, और किसी का मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, वो जानते हैं कि आतंकवाद कहीं भी नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ कुरान को, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान को देखते हैं, और कुरान का जो 5वां सूरा उसमें खुले हुए कहा गया है कि जो भी किसी जान को नुकसान, ये नहीं कहा गया है कि मुसलमान की जान को नुकसान ना पहुंचाओ, नहीं, किसी भी पर्सन को, चाहे मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी ज़ात से हो, तुम्हें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ख़ुद पैगंबर की हदीस मौजूद है कि सबसे पहले इसी खून नाहक का एवज़ लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इस्लाम कोई मुसलमान नहीं कर सकता है। कुछ लोग हैं जो अपने इस्लाम को बर्बाद करने की सुपारी लिए हुए हैं, उनका ना दीन है ना धर्म है। कार्रवाई ठीक हो रही है और आप मतलब सही चल रहा है जो कुछ है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई ठीक हो रही है और इसको आगे होते रहना चाहिए। अभी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अभी मैंने क्या कहा कि सिंदूर फेज़ 2 भी होना चाहिए। अभी तो मसूद अजहर के 10-12 जो कह रहे मरे हैं ना, ये तो अभी झांकी है, बाकी सफाया अभी बाकी है। जो पहलगाम के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पे कार्रवाई की जा रही है, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जैसा कि हमारे हिंदुस्तान ने, आर्मी ने जो हमला किया है बहुत अच्छा किया है, और इनको अभी नहीं पहले ही कर देना चाहिए था। और हमारा सपना यही है, और अखंड भारत का भी यही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान लाहौर में इंडिया का झंडा लहराएगा, और हम सब जाएंगे वहाँ पे अपने मुसलमान होने की हैसियत से। दिल की ख्वाहिश ये है कि इंडिया का झंडा पूरे पाकिस्तान में लहराए। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही करी है, और इससे बढ़कर कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। पूरे आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए सफ़े हस्ती से। बार बार का जो चीज़ें हैं, कम से कम जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं वो चीज़ सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाना चाहिए। पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी जो कार्रवाई हो रही है? बहुत ही अच्छा किया, और अभी इसको रुकना नहीं चाहिए और होना चाहिए। मुकम्मल वहाँ जो दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, सबको मार देना चाहिए, कोई एक दहशतगर्द बचना नहीं चाहिए। ये तरीक़ा उनका जो है वो अपने यहाँ भी मार रहे हैं। वो बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, वो ख़ुद मस्जिदों में बम फाड़ते हैं, नमाज के दौरान बम फाड़ते हैं और सैकड़ों मुसलमानों को वहाँ मारते हैं। शिया मुसलमान तो बाकायदा उनके यहाँ मरते रहते हैं, पूरी जमात में मस्जिदों में बम फाड़ देते हैं। ये कोई तरीक़ा है? इसको, ये कौन सा इस्लाम है उनके यहाँ? आखिर ये तरीक़ा ही गलत है। हम तो कहते हैं पूरा अंदर हमारी फ़ौजें अंदर जाके ख़त्म कर दें उनको, और हमारा पाकिस्तान जो बना हुआ है वो ख़त्म है। जिन्होंने गलत चीज़ बनाई थी वो हमें वापस मिलना चाहिए, और अखंड भारत होना चाहिए। हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके नाम से छोड़ते हैं पाकिस्तान के। वो हमारा हिंदुस्तान है, वह हमें अभी उसको तस्लीम ही नहीं करते हैं पाकिस्तान को। ये है तरीक़ा, बस इससे आगे और मैं क्या बोल सकता हूँ। बस यासूफ सर, जिस तरीके से पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या प्रतिक्रिया है आपको इस पूरे कार्रवाई पे? बहुत अच्छी कार्रवाई की है हिंदुस्तान ने। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पहलगाम में, जिस तरीके से सयाहों के ऊपर हमले किए गए, आतंकवादी हमले किए गए, और उसके बाद में ये कहा गया मर्दों को मार के औरतों से कहा गया कि मोदी जी को बता देना। तो मोदी जी ने जिस तरीके से, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने ऑपरेशन सिंदूर चला के उनके आतंकवादी 9 आतंकवादी अड्डों को जो है एयर स्ट्राइक के ज़रिए से उड़ा के पूरी तरीके से मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर ना समझा जाए। असल में हिंदुस्तान की खामोशी को हमारे मुल्क की कमज़ोरी समझा जा रहा था। इसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के पीछे जो पाकिस्तान के आका हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लड़ाके हैं। ये पूरी तरीके से हमारे मुल्क में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा मुल्क
सेल्फ डिपेंड मुल्क है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह और ईश्वर के ऊपर भरोसा है, फिर अपने आप अपनी ताकत पर भरोसा है। लिहाजा जो भी कार्रवाई की है उसकी मैं भरपूर तरीके से बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, और अभी और मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत है। अभी गुंजाइश है मतलब? अभी और कार्रवाई की ज़रूरत है भाई। हमने तो बाकायदा ये बात कही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का एक टुकड़ा किया गया था, वैसे इसके टुकड़ों में बांटा जाए, इसको पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई की जाए, वरना चोटीला साहब कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा बाकायदा इसके अंदर जितने भी इनके आतंकवादी अड्डे हैं पूरी तरीके से इसको नष्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता सर निर्दोष लोग भी इसमें, तमाम सारे लोग जैसे शिकार हो रहे हैं? देखिए, इसके अंदर निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। भारत ने किसी भी जो वहाँ के नागरिक हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर हमला नहीं किया, नागरिक अड्डों पर हमला नहीं किया। भारत ने पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में आतंकवादी अड्डों पर हमला किया। अब अगर से कोई नागरिक आ भी जाता है उसके अंदर, तो जानबूझ के भारत की ये मंशा नहीं थी कि कोई नागरिक की पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कई सारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो अब तक जान गंवा चुके हैं। देखिए, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, पाकिस्तान सिर्फ नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। जब वो अपने नागरिक ठिकानों पर हमला करता है, अपने यहाँ के पाकिस्तान के, हमारे शिया मारे जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, पारा चिनार में हम मारे जा रहे हैं, लाहौर में हम मारे जा रहे हैं, इस्लामाबाद में हम मारे जा रहे हैं, कराची में हम मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में शिया समुदाय को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में पूरी तरीके से हिंदुओं को पर निशाना बनाया जा रहा है। तो उनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। तो वो हिंदुस्तान में भी यही कर रहे हैं। जो अभी उन्होंने हमला किया और 10 भारतीय शहीद हुए, तो पूरी तरीके से उनकी प्लानिंग है। उनके लिए नागरिक की कोई कि ये आपके शहरी है, इस बार ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम इससे निजात मिल जाए लोगों को। भरपूर तरीके से कार्रवाई मिलना चाहिए। मैंने इस सिलसिले में देश के रक्षा मंत्री जी से बात भी की है, और मैंने उनसे बात करके उनको बधाई दी है और इस हमले की, और मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि अभी हमले जारी रहना चाहिए ताकि पूरी तरीके से आतंकवाद समाप्त हो जैसे जाए। एक मांग और उठ रही है कि पीओके को कम से कम इस बार जो अब शुरू होनी चाहिए तो वो ले लेना चाहिए वापस। पूरी तरीके से लेना चाहिए, पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहिए। और मैं कश्मीर में ऊपर लद्दाख तक जाता हूँ, कारगिल तक जाता हूँ, और मेरी कश्मीर के लोगों से बात होती है। हर शख्स ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहें, पाकिस्तान कोई नहीं जाना चाहता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की गिदड़ भपकियाँ हैं कि अवाम उन्नास हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। कोई पब्लिक पाकिस्तान के साथ नहीं। जो लोग पाकिस्तान गए भी माइग्रेट करके, मैंने उनको आंसुओं से रोते हुए देखा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमने बहुत बड़ी भूल की जो हम पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ के आ गए। कभी कभी आपको सर मन में ऐसा नहीं आता कि कुछ लोगों की वजह से पूरा जो मजहब है वो बदनाम होता है, इसका इलाज मजबूत तरीके से हो जाना चाहिए? देखिए, मज़हब को कुछ लोग बदनाम करते हैं तो कुछ लोगों से मज़हब नहीं है। मज़हब वो है, इस्लाम मज़हब कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने इंटायर ह्यूमैनिटी की, पूरी इंसानियत की जान ली। तो इस्लाम तो एक आदमी की कीमत पूरी इंसानियत को समझ रहा है, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब आते हैं। तो इस्लाम क्यों ट्रेनिंग देगा आतंकवाद की? लिहाजा कुछ लोग बैनर इस्लाम का लगाते हैं, जिहाद का लगाते हैं, और काम अंदर अपने करते हैं। तो लिहाजा ये गलत है, हम लोग इसको कंडम करते हैं। और कार्रवाई मतलब जो है उसको होना चाहिए, अभी जारी रहना कार्रवाई जारी रहना चाहिए। कार्रवाई अगर से रुक गई तो फ़ायदा क्या है? ये हमले अभी जारी रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया सर, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू होगा। ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, तब ज़माना देखेगा। सर पहलगाम में जो घटना हुई उसके जवाब में जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के पर कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले देखिए, सारे हिंदुस्तान के लोगों में बड़ा ज़बरदस्त गम और गुस्सा था पहलगाम हादसे से, और सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और वो गुस्सा इस ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी शांत हुआ है। लेकिन अभी ये बहुत कम काम हुआ है। जब ये साफ आ गया कि पीओके में 32 लॉन्च पैड्स हैं, तो अभी हमने जो हमला किया सिर्फ 9 को डिस्ट्रॉय किया है, अभी 23 और बाकी हैं। उन 23 लॉन्च पैड्स को भी जब हम ख़त्म करेंगे तब लोगों का गुस्सा शांत होगा और लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे। उसी के साथ साथ ये मौका ऐसा है कि पाकिस्तान ने हमको छेड़ा है। हम खुद अपनी तरफ से हिंदुस्तान कभी नहीं छेड़ता है, लेकिन ये पहली बार पाकिस्तान ने इस तरीके से छेड़ा है। तो हमारे इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना पीओके वापस ले लें
और पीओके के लिए पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है, बार बार इसको कहा गया है, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जो है वो परमानेंट रेजोल्यूशन होता है और उस रेजोल्यूशन पर कार्रवाई होना चाहिए और हर पार्टी उसके साथ है। और ये मौका ऐसा है जिसमें पूरा विपक्ष जो है वो भी गवर्नमेंट के साथ है, हर आदमी हर जनता गवर्नमेंट के साथ है। और पूरा कश्मीर, कल मौलाना यासूब अब्बास साहब भी बता रहे थे कि कश्मीर के लोगों से बात हुई, वो बता रहे थे कि सारे कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस ऑपरेशन से। और कश्मीरी तो सबसे ज़्यादा नाराज़ इसलिए हुआ था कि कश्मीरियों का सारा जो खाना पीना चलता है, साल भर का ख़र्चा, वो इसी टूरिस्ट सीज़न से चलता है। और इन आतंकियों ने इस टूरिस्ट सीज़न में आकर के ये अटैक करके पूरे सारे कश्मीरियों को बर्बाद करके रख दिया है। वो भूखे मरेंगे, उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, क्या होगा। तो जितना बाकी सारे लोग हिंदुस्तान के जितने गुस्से में है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा गुस्सा कश्मीरियों को है इन आतंकवादियों के खिलाफ। इलाज सही हो रहा है दहशतगर्दियों को जो बिल्कुल इलाज सही हो रहा है और ये इलाज और कस के होना चाहिए है और ऐसा इलाज होना चाहिए, अब की ऐसा सबक देना चाहिए है कि कभी भविष्य में फ्यूचर में कोई आतंकी हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के बारे में सोचे भी ना, बात भी ना करे। आना और घुसना तो बहुत दूर की बात है।